नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देवास से, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। और साथ ही बात करेंगे रतलाम की, जहां 2 शमशान घाटों के बीच बसा आबूनाथ महादेव मंदिर भक्तों का मन मोह रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर देवास से है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। करीब 50 से 60 साल पुराना ये भवन अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। जगह जगह छत से पानी टपक रहा है, कई हिस्सों में छज्जे गिर चुके हैं और कर्मचारी उसी के नीचे बैठकर काम कर रहे हैं। बरसात के मौसम में हालत और भी खराब हो गए हैं। इसके बावजूद यहाँ काम जारी है, जिससे कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभा रहे हैं। जिले के 109 स्कूल भवन भी जर्जर घोषित हो चुके हैं, लेकिन मरम्मत या नए भवन निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। राजस्थान में हुई स्कूल भवन गिरने की घटना के बाद भी देवास में जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं लिया। शिक्षा विभाग जिस भवन से पूरे जिले की निगरानी करता है, उसकी खुद की हालत बदहाल है। कर्मचारी और शिक्षक लंबे समय से इस स्थिति की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। आपको ऐसा लगता नहीं कि अपनी जान को खतरा है कहीं? यहाँ कौन बैठता है? पर चूंकि कोई बैठता तो होगा यहाँ पे। बस मैं ये रखा है स्टोर का सामान। पानी भी छू रहा है यहाँ पे, हम देख रहे हैं पानी भी छू रहा है यहाँ पर, पानी भी नीचे गीला पूरा पड़ा है। इसकी शिकायत करिए आपने? कभी किसी को अवगत कराया इससे? अब वहाँ पे सामने बैठे हैं ना जी, वहाँ पे तो आप उनसे चेक कर लीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर शिक्षा कार्यालय इतना पुराना है, क्योंकि हमने देखा है तो शब्दों से जर्जर हो रहा है, कई जगहों पानी छू रहा है और बड़े बड़े छज्जे गिरते हैं। क्या मानते हैं इसको? हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है। ये कम से कम 50 से 60 साल पुराना है। जैसा कि 35 साल मुझे खुद हो गए इसमें ज़िले में कार्य करते करते। इसका जो है भवन का माननीय DPI साहब कुशवाहा साहब आए थे, वो पूरा सत्यापन करके गए थे कि हम यदि पर्याप्त जगह है तो हम नया भवन देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा था मुझे। तो हम लोगों ने भी जानकारी उनको अवगत कराया था। और अब यदि प्राक्कलन भेजा जाना है, हमारी तरफ से प्राक्कलन भेजते हैं तो फिर इसके बाद आगे कार्रवाई होगी। तो क्या मानते हैं आप, जिस तरह से राजस्थान में बच्चे मारे गए थे, कई बच्चे तो ठीक है, यहाँ पर आपका खुद का विभाग जो है वो सुरक्षित नहीं है? अब ये देखिए, शासकीय प्रक्रिया है और यूडाइज में स्कूलों की जानकारी जाती है और मांग भी होती है। जो पुराने भवन है, जर्जर भवन है, तो अब क्योंकि शासन ये मान के चल रहा है कि क्रमशः कहीं अतिरिक्त कक्ष और कहीं भवन, इस तरह से हर वर्ष कुछ न कुछ स्वीकृतियाँ आती हैं। इस वर्ष भी जो है कमरे कुछ आए हुए हैं अभी, तो वहाँ पर नए कमरे बनाए जाएंगे। और अधिकांश प्राइमरी और मिडिल में हमारे भवन जर्जर हैं और उनमें कम से कम ऐसी जगह है जो जर्जर है और वहाँ कक्षा लगाई जा रही हो। ऐसे कल के डाटा अनुसार ही बता रहा हूँ मैं, पेपर में छपा था 190 भवन है जो जर्जर हैं, जिसमें से 8 हमारे स्थानीय इसी में मतलब देवास सिटी में हैं, जिनमें से केवल एक आवास नगर का विद्यालय जो जर्जर भवन है उसमें लग रहा है, बाकी 8 भवन में कक्षाएं नहीं लग रही। क्योंकि आपका कार्यालय आप स्वयं बैठते हैं, आप देखा जा रहा है आपका कार्यालय बिल्कुल VIP पूरा तमाम व्यवस्था, और जो दूसरे कर्मचारी वो छज्जे के अंदर बैठे हुए, उनसे भी जब हम बात करते हैं तो कहना है कि हमने सर को अवगत करने पर हुकूमत जान को करवाना। नहीं, आपको अंदर लग रहा है कि ये VIP है और ये पूर्व से बना हुआ है। ये भी वही भवन है जिसके लिए मैंने अभी स्टेटमेंट आपको 40 से 50 साल की जानकारी दी है। यहाँ कायाकल्प के नाम पर लग चुका है, ऐसा लग रहा है? नहीं, ये अभी का नहीं है, ये तो 5 साल पुराना है। क्या कहना चाहिए सर दूसरे भवन को लेकर? दूसरे भवन की सबकी जानकारी हम भेज रहे हैं और माननीय कलेक्टर सर के संज्ञान में भी ये चीज़ें आ रही हैं। और उन्होंने जितने भी भवन हैं, आज उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इनको डिसमेंटल कराया जाए। तो हम BO के संपर्क में करके जितना जल्दी हो सकता है PWD या जिस निर्माण एजेंसी के भवन है उनसे अनुमति लेकर के इनको डिसमेंटल कराया जाए। हाँ,
वो अतिरिक्त कक्ष हैं जहाँ वहाँ कक्षाएं लग रही हैं, और जो जर्जर भवन है जिनसे कक्षाएं नहीं लग रही उनको डिसमेंटल की कार्रवाई में लिया जा रहा है। मैं हरि सिंह भारती, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी देवास। देवास से सीनियर संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां विगत समय बेराखेड़ी फाटे से नगर पिपलरावा होकर पुलाई कला तक स्टेट हाईवे अंतर्गत सीसी सड़क का निर्माण कराया गया है, जिसमें कतिपय लोगों की आपत्ति के कारण पिपलरावा में नगर परिषद कार्यालय से पुलाई जोड़ तालाब कलानी तक एवं तालाब के पास से निपानिया हुरहुर पहाड़ी तक के भाग का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके कारण सड़क का यह भाग पूरी तरह से उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिसके कारण वहां पर रोज दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई लोग इस सड़क पर हादसों का शिकार हो चुके हैं। बदहाल सड़क के लिए लगातार मांग की जा रही है, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकला है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में शासन एवं प्रशासन के प्रति आक्रोश है। आम जन सुविधा एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण पूर्ण करवाया जाए। यदि 15 दिन में सड़क का कोई निराकरण नहीं किया गया एवं गड्ढों को नहीं भरवाया गया तो मजबूर होकर क्षेत्रीय जनमानस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का सहारा लेगा और आंदोलन के लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहेगा। बड़ी संख्या में आप जो है कलेक्टर कार्यालय जलसुनई पहुंचे हैं, क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या घितलाई है वो बेराखेड़ी फाटे से पोलाई तक जो सीसी रोड हुआ था वो हमारे क्षेत्र में जाके रुक गया था, तो वो आज तक भी इस कंडीशन में है कि हम लोग नॉर्मली निकल नहीं पाते, पैदल भी नहीं निकल पाते। कल इस मामले में एक आक्रोश रैली भी निकली थी जिसमें बच्चे भी थे, और बच्चों ने मतलब यहाँ तक भी बोला है कि मान लो ये रोड नहीं बना तो हम स्कूल छोड़ देंगे। तो मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी है कि हमारे बच्चे को पढ़ने भी नहीं आ सकते। पढ़ने आए तो स्कूल आने में भी पिछली बार भी एक बस पलटी हुई थी, तो वो भी हमारे गांव की बस थी। तो यहाँ पे मतलब जब गांव से बस निकलती है तो जब तक घर बस नहीं पहुँचे तब तक हमको ये तकलीफ रहती, कहीं ऐसा नहीं होगा बच्चे की बस पलट जाए या कोई तकलीफ खराब है रोड। ये तकरीबन 7-8 साल से विशेष हो गया इसके। अच्छा, कितने किलोमीटर का रोड है? ये 4 किलोमीटर का रोड। अच्छा, आपने सद्बुद्धि को लेकर एक हवन भी किया था कल, और वहाँ पर नायब तहसीलदार को आवेदन भी दिया। जी। कितने दिनों की मांग की और आगे अब क्या करेंगे? आज भी जलसुनई में आए। ये हमारी 15 दिनों की मांग है कि 15 दिनों में ये रोड आप कर देते हैं तो शांतिपूर्ण सब आंदोलन चलेगा। इसके बाद 15 दिन बाद ये उग्र आंदोलन में कन्वर्ट होगा। आज अब जलसुनई कलेक्टर महोदय के पास समक्ष पहुँचे, क्या आश्वासन मिला यहाँ पर? क्या कहा आपको कलेक्टर साहब यहाँ पर आए? महोदय ने PWD विभाग को अवगत करवाया है और उन्होंने ये बोला है कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण किया जाएगा। ठीक है। कौन सी तहसील का मामला है ये सोनकच तहसील का मामला है। और मेरे को आपके जरिए थोड़ा सा एक बात कहना है कि माननीय विधायक महोदय ने कल जो स्टेटमेंट दिया है कि ये कांग्रेसियों ने आंदोलन किया, ऐसा कोई कांग्रेसियों ने आंदोलन नहीं किया। आप मीडिया वालों ने भी कवर किया था, सारे छोटे बच्चे थे उसमें, ना तो बीजेपी थी ना कांग्रेस थी। वहाँ पे आसपास के ग्रामीण लोग थे और जिनकी विशेष समस्या थी वो सारे लोग थे। इसमें कहीं भी बीजेपी कांग्रेस नहीं थी। और उस रोड पे ना तो बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी नहीं वाले नहीं निकलते, कि बसपा वाले नहीं निकलते, कि सिर्फ कांग्रेस ही निकलते, सारे लोग निकलते हैं। और माननीय विधायक जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको पार्टी लेवल से न जोड़ते हुए और जन कल्याण की स्थिति बनाएं इसको। और सारी समस्या सारे क्षेत्र की समस्या है ये। आपको उन सारे लोगों ने वोट दिए हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको बीजेपी कांग्रेस में न करते हुए और उसको उस रोड को बनवाने का कष्ट करें। नहीं तो ये जो आप लाडली बहना योजना जो चला रहे हैं ना, उन लाडली जो भानेज है वो सारी स्कूल आना बंद कर देगी। ये विशेष समस्या है। आपके भानेज और भांजिया कोई भी स्कूल नहीं आएंगे, हम परेशान हो गए। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, आपके क्षेत्रीय विधायक भी बीजेपी के हैं। जी। क्या मानते हैं, कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं कि उनको रोड बनाना चाहिए? नहीं, उनको रोड बनाना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस करने से कोई मतलब नहीं है। वो रिकॉर्ड उठा के देखे, जिन गाँवों में ये परेशानी है, जिन गाँव से लोग निकल रहे हैं वहाँ से बीजेपी जीती है और उन गाँवों से जीती है, तो मतलब उसको बीजेपी कांग्रेस करने से मतलब ही नहीं होता ना सर। आपका मेरा नाम अरुण जोशी है, मैं निपानिया हुरहुर से सरपंच हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ। और जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ विधायक महोदय, सांसद महोदय से कि आप ये रोड बनाएं। देवास से सीधी संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रतलाम जिले के आबूपुरा मंडावल गांव में अति प्राचीन मनोकामना पूर्ण अम्बुनाथ महादेव का मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर पर श्रावण माह में भक्तों का जन सैलाब बाबा अम्बुनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि 2 गांव के बीच 2 शमशान घाटों के बीच ये मंदिर बसा हुआ है। साथ ही मंदिर का प्राकृतिक दृश्य भक्तों का मन मोह लेता है।
भगवान आबूनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि प्राचीन और अति प्राचीन और दो शमशानों के बीच में, दो गांवों के बीच में बना हुआ यह महादेव का मंदिर है। जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उसकी मनोकामना पूरी होती है। और सावन मास तो ठीक, पर सावन मास के बाद भी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं और भगवान को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं को मांग करके जाते हैं और भगवान उनकी झोली भरते हैं। ये भगवान आबूनाथ की कृपा है। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो, श्री आबूनाथ सरकार। बोलो आबूनाथ महादेव की जय। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कतिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।